गेट है, यहाँ से सब कुछ अंदर आता है, मतलब जो मेल फीमेल जो भी है, सामान वगैरह खाने पीने का। ये मेन गेट है यहाँ पर। और ये आपको लग रहा है एक नज़ारा राजघाट का, एकदम सुंदर नज़ारा कह सकते हैं कि बड़ी एक शिद्दत के साथ इसको बनाया गया है। अच्छी आर्किटेक्चर, वाणु जी की आर्किटेक्चर थी, उन्होंने ये बनाया है। वाणु जी की आर्किटेक्चर, तो वाणु जी थे इनके आर्किटेक्चर, उन्होंने ये बनाया है। और आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में ये पड़ता है, ISBT और आसपास इंद्रप्रस्थ पार्क में ये आसपास है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का स्लोगन है, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंतर से ही मिलता है। ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम विदाउट, इट कम्स ओनली फ्रॉम विद इन। तो ये हमें फॉलो करने हैं। और अच्छी तरह से सजाया गया है महात्मा गांधी जी के राजघाट को। हमारे नेशन फादर, वी प्राउड ऑफ गांधी जी, हमें गांधी जी पर गर्व है। और ऐसी बात नहीं, राजघाट परिसर में सिर्फ गांधी जी की ही समाधि है। परिसर में कैंपस, आसपास के कैंपस में देखा जाए, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव गांधी जी, उन सब की समाधियाँ भी राजघाट कैंपस में हैं। कैंपस का मतलब बहुत बड़े एकड़ में फैला हुआ है, तो राजघाट कैंपस में है। और प्योर राजघाट के अंदर सिर्फ महात्मा गांधी जी की समाधि है। और हर जगह महात्मा गांधी के आपको मिल जाएंगे लिखे हुए सिद्धांत। मनुष्य की सच्ची पहचान उनके हार्दिक विनय से होती है। बहुत अच्छी, मतलब ऐसी बात नहीं सिद्धांत लिखे हैं और वो खरे उतरे नहीं, उतरे भी हैं और दुनिया को उतारा भी है। कई सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी को निखारने के लिए, उनकी समाधि के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो ये सब एक चमत्कार नहीं है, एक नमस्कार है हमारे महात्मा गांधी जी के लिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ किया। और उनकी बायोग्राफी, उनकी बिब्लियोग्राफी, हर चीज़ लोग पढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महात्मा गांधी को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे युवा, हमारे यंगस्टर, हमारे बुज़ुर्ग, सभी लोग। शुद्ध विचार की शक्ति वचन से बहुत अधिक है। बहुत बड़ी बात है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने खुद क्रिएट किए, बनाए। अब देखिए महात्मा गांधी जी के राजघाट में कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, शानदार फ्लावर्स, बढ़िया। और काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन भी किया जाता है। एक तरह से मान सकते हैं कि जैसे मुग़ल गार्डन की तरह सजाया जाता है, मुग़ल गार्डन को सजाया गया है, ऐसे ही महात्मा गांधी की समाधि को पूरी तरह से मेंटेन किया गया है। काफ़ी लेबर लोग लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। जहाँ भी काम होता है वो करते हैं, लगातार करते हैं और मेंटेन बनाए रखते हैं। ये तालाब है महात्मा गांधी जी का, देखिए ये एक तालाब बनाया गया है, एक पॉन्ड्स बनाया गया है, टैंक्स है, सुंदर सा। तो काफ़ी अच्छा एक डेस्टिनेशन है, आप आ सकते हैं घूमने के लिए, परिवार के साथ आ सकते हैं, दोस्त के साथ आ सकते हैं, ऑफिस के लोग आ सकते हैं। नज़ारा अच्छा है, स्कूल के बच्चे भी खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने। तो ये सब अच्छी तरह से मेंटेन किया गया महात्मा गांधी जी के समाधि को, राजघाट को। तो आगे हम लोग आपको महात्मा गांधी जी के समाधि के दर्शन भी कराएंगे। और उनके बारे में तो आपको सबको पता है, हम लोगों ने पूरी तरह से वीडियो भी बना रखे हैं, तो आप उनको बारे में पढ़ सकते हैं। काफ़ी सिद्धांत एक एक मैं आपको यहाँ दिखाता जाता हूँ। जहाँ जहाँ आप मिलते रहेंगे वह हम आपको शो करते रहेंगे। बस दिलचस्पी रखें हर एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, बलिदान दिया। चाहते थे तो सब कुछ कर सकते थे, ब्रिटेन में जाके महल ले सकते थे और अपनी एक इमेज बना सकते थे, लेकिन नहीं, सिर्फ फोकस किया अपने देश के लिए, अपने देश के युवाओं को पूरी तरह से उन्होंने बरकरार रखा और अपनी पहचान देश के युवाओं के नाम कर दी। और हमारा देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए कितना अच्छा गार्डन हो गया, और काफ़ी बड़े रिसर्च आते हैं हिस्टोरिकल के लिए।
रिसर्च वाले विदेशों से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपने अपने मतलब थिंकिंग आइडियाज़ वगैरह रखते हैं। PhD थीसिस कंप्लीट करते हैं। देख सकते हैं बच्चे भी खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर टूर होते हैं, बच्चों के आते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं, ऑफिस के लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, खेलते हैं, देखते हैं प्लेसेस को। काफ़ी अच्छा प्लेस है, आप भी आएँ घूमने। दूर दूर से बच्चे टूर करने के लिए आते हैं, एंजॉय करते हैं। इनके जो गाइडर हैं, कोच हैं, बताते हैं गांधी जी के बारे में। कोई मज़हब नहीं, कोई कास्ट, कोई धर्म, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। कोई भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। भव्य समाधि में दिखते हैं यहाँ पर स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी। आप देख सकते हैं सीधे हम लोग यहाँ पर स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी की समाधि पर, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा सेंटर में महात्मा गांधी की समाधि है, और जिसकी स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1948 को ही, 31 जैन 1948 को ही। और इसके डिज़ाइनर थे, मतलब वास्तुकार थे आपके वाणु जी साहब। तो वाणु जी ने यहाँ पर अपना भव्य समाधि बनाई महात्मा गांधी जी की। 31 जनवरी 1948 को ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। कई लोगों की समाधियाँ इस कैंपस में ही हैं, लेकिन राजघाट में सिर्फ हमारी श्री महात्मा गांधी जी की समाधि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि समाधि का बनाना उनका एक सपना था, नहीं। देश को आज़ाद कराना एक उद्देश्य था हमारे महात्मा गांधी जी का, और वो उद्देश्य पूरा करके गए और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। और सबके आइडियलिज्म, मतलब आदर्शवाद जो हैं, वो हमारे श्री महात्मा गांधी रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी का युग पूरे संसार में है, हर संसार में वो चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और काफ़ी प्रतिमाएं उनकी बनी हुई हैं हर संसार में। ऐसी बात नहीं, हमारा भारत देश ही उनको लाइक करता है। हर युवा, हर यंगस्टर, बुज़ुर्ग, महिला, बच्चे, सब जो हैं महात्मा गांधी को प्रेम करते हैं, और महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा को, ऑटोबायोग्राफी को लाइक करते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं, और हमारे जागरूकता के लिए भी पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। तो आप लोग जो हैं कभी घूमने आए करो, ऐसी बात नहीं, हिस्टोरिकल प्लेस है, टाइम निकाला करो, घूमा करो, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि घूमने से प्रैक्टिकली जो नॉलेज मिलती है हमको, वो बहुत बड़ी बात होती है। किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज मिलना, ये एक मतलब कह सकते हैं दिलचस्पी होती है बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर वीडियो शूट करते हैं, बताते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पर। कई लोग अपनी मतलब कुछ मतलब जो रिसर्च में लेके जाते हैं महात्मा गांधी को, कुछ अपनी किताबों में लेके जाते हैं, कुछ यादों में लेके जाते हैं। तो इंडिया में सब लोग आते हैं और महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस करके यहाँ के गाइडर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे गांधी जी को काफ़ी मतलब एक तरह से इंस्पिरेशन मिलती है हमारे गांधी जी के लोगों को, है ना। तो बहुत ज़रूरी होता है कि गांधी जी के लोगों को इंस्पिरेशन मिलना, है ना, और प्रेरणा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। एक शक्ति होती है प्रेरणा, इंस्पिरेशन एक पावर है, इंस्पिरेशन इज़ द पावर। अगर इंस्पिरेशन रहेगी तो मुझे लगता है लोगों के अंदर भी सहानुभूति रहेगी, लोग जानेंगे, पहचानेंगे और महात्मा गांधी जी के आदर्श के सिद्धांतों के ऊपर चलना भी शुरू करेंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आएँ, ऐसे ऐसे प्लेस देखा करें, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक इकलौते नहीं हैं जिन्होंने अपने आप को बोला है कि आप लोग आएँ। महात्मा गांधी कोई सिद्धांत ये नहीं था कि मैं अपनी समाधि बनवाऊँ या मैं राष्ट्रपति के पद पर रहूँ या प्रधानमंत्री के पद पर रहूँ, ऐसा कोई उद्देश्य उनका नहीं रहा। हमेशा श्री राम 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 का भजन करते रहते थे। सीताराम सीताराम भजन भी मैं आपको नीचे जाके सुनवाऊँगा, क्योंकि हमेशा भजन बजता रहता है। और एक ज्वाला है, एक ज्योति है जो कि हमेशा जलती रहती है गांधी जी के समाधि के पास ही, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो दर्शन मैं कराऊंगा आपको महात्मा गांधी जी के। तो बहुत अच्छा एक प्लेस है, सुकून भले लाइफ है। यहाँ पर लोग आते हैं परिवार के साथ, स्कूली बच्चों के साथ, रिसर्च करते हैं, बताते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर
लोग रिकॉर्ड करते हैं और अपने अपने मोबाइल में कैमरों में ले जाकर एक अच्छा अनुभूति फील करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महात्मा गांधी को जानने का सबको शुभ अवसर मिल रहा है। अब मैं महात्मा गांधी जी के समाधि की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और आप देख सकते हैं ये मेन गेट है। मतलब मेन गेट तो हम पीछे छोड़ा है, ये दूसरा गेट है जहाँ से हम महात्मा गांधी की समाधि की ओर जा रहे हैं। मैं अंदर आ चुका हूँ और आपको यहाँ भजन संगीत मिलते रहेंगे सुनते हुए। इस तरह से आप देख सकते हैं लिखे हुए ध्येय वाक्य महात्मा गांधी जी के मराठी और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान महात्मा गांधी जी। एक छोटी सी कुटिया और इस तौर से हम लोग देख सकते हैं। मिल गया तो खरीद तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं सीधे समाधि की ओर। भजन संगीत सुकून भरा यहाँ बज रहा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हमेशा सुकून भरे पल हर इंसान यहाँ आता है। हम लोग देखिए सब ने चप्पल उतार रखी हैं, जूते उतार रखे हैं और महात्मा गांधी के चारों तरफ हम लोग अब यहाँ सुकून भरे पल थोड़े महात्मा गांधी जी को देंगे, अपने आप को भी देंगे। सब यहाँ पे लोग आते हैं अपने अपने हिसाब से, उनकी श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं उनको। और आप देख सकते हैं इनकी समाधि की तरफ हे राम, देखिए वर्ड है एक हे राम, हे राम। जब इनकी डेथ हुई थी तब उनके वर्ड अंतिम हे राम थे और वही हे राम यहाँ मेंशन किया गया है। 31 1948 को ही इसकी नींव रख दी गई थी और अंतिम जो अंतिम संस्कार किया गया था वो इलाहाबाद में किया गया था, लेकिन समाधि यहाँ पर बनाई गई है राजघाट नई दिल्ली में। अंतिम संस्कार उनका इलाहाबाद में किया गया था गाइस। तो हे राम आप देख सकते हैं ये इस तरह आप समाधि की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर हैं, तो इस तौर से एक अंदर से प्राइड फील होता है, एक अनुभूति फील होती है कि हम महात्मा गांधी की समाधि पर हैं। ऐसे शख्स जो दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, हम सब के लिए एक प्रेरणा है। बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की हमें ज्ञान होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए, जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा है, हमारे देश का इतिहास जुड़ा हुआ है। बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानना। आप देखिए बिल्कुल नज़दीक से मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। यहीं पर महात्मा गांधी को जलाया गया था, लेकिन अंतिम संस्कार इलाहाबाद में किया गया था। यहीं चिता जलाई गई थी और यहीं पर इनकी समाधि बना दी गई और डेली फ्लावर्स, नए नए फ्लावर्स आते हैं और यहाँ पर इनको रखा जाता है। चढ़ने का ये एक अलग से छोटा सा बनाया गया है ताकि इस पर पैर रख के ऊपर तक साफ सफाई कर सकें। और एक ज्वाला भी आपको देखने को मिल रही है, एक संकेत है कि बड़े आदमी इतिहास कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। वही लौ हमारे सामने जल रही है, वही लौ जल रही है और अच्छी बात है। ये लौ जैसे इंडिया गेट पे जलती है, वही लौ यहाँ पर जल रही है। इतिहास गवाह है, इतिहास कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और लोगों के अंदर महात्मा गांधी हमेशा ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे। इनके सिद्धांत, इनका व्यक्तित्व, इनके जितने भी वर्ड्स हैं वो सब हमारे देश के लिए समर्पित हैं। तो अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो इस तौर से इनक्रेडिबल पल है यहाँ पर, मोटिवेशन मिलता है लोगों को जब यहाँ आते हैं। तो ओए सीधा खड़ा हो, कैसे तेरे मैं फोटो खींचा। ये अच्छी नहीं है फोटो, इधर देख। इधर नहीं जाना बेटा। अरे नहीं
हमने यहाँ दर्शन किए और सुकून मिला। 2 मिनट परिक्रमा की, और हम सबको भी एक दिन आना है यहाँ पर, है ना। सब लोग आए करें, घूमा करें, नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। पार्किंग बहुत अच्छी है। अब देखिए म्यूजिक अच्छा बज रहा होगा, सुन रहा होगा आपको, है ना। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर। अब लोग बाहर निकल के आ चुके हैं। आगंतुक आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो आते जाते रहेंगे। हम सब भी एक दिन चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर। कुछ नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे तो बस एक इंसानियत, लोगों का भरोसा, एक विश्वास, जिस पर दुनिया चल रही है। हमारे लिए वही है और कुछ नहीं इस दुनिया में। सब कुछ कहते हैं नश्वर है, और हवा है, पानी है, आकाश है, धरती है, और यही हमारे एलिमेंट हैं। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे, हमेशा एक ही बात बोलते थे कि हिंसा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, हो सके तो अपने आप को टाइम दें, लोगों की सेवा में टाइम दें। अगर वो चाहते तो अमीर बन सकते थे, राजा बन सकते थे, बहुत बड़े मतलब अधिकारी बन सकते थे। ब्रिटेन ने काफ़ी लालच दिया, लेकिन महात्मा गांधी टस से मस नहीं हुए। अच्छा काम इसी क्षण करें, बुरा काम हमेशा मुलतवी करते रहें। तो ये सिद्धांत महात्मा गांधी के रहे ना। विचार शून्य जीवन पशु जीवन जैसा है। इस तरह से महात्मा गांधी ने भी मतलब कई सारे शब्द दिए गए, और लोग पढ़ते भी हैं। सादगी बनाने से नहीं बनती, स्वभाव में होनी चाहिए। सादगी बनाने से नहीं बनती, स्वभाव में होनी चाहिए। अपने दोष हम देखना नहीं चाहते हैं, दूसरों के देखने में हमें मज़ा आता है। ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, मज़ा नहीं आना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए था। जो हमेशा सत्य के पथ पर ही चलता है वह कभी गिरता नहीं है। ये भी महात्मा गांधी जी के शब्द हैं। तो महात्मा गांधी ने बहुत सब कुछ अपना जीवन त्याग किया और बताया गया, हर चीज़ बताई गई। ईश्वर के नाम तो अनेक हैं, लेकिन एक ही नाम ढूंढे तो वह है सत्य। इसलिए सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। यहाँ देख सकते हैं एक प्लेट लगी हुई, पढ़ सकते हैं आप इसको नॉलेज के लिए। तो पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है राजघाट को। ऐसा राजघाट जहाँ लोग विदेशों से आते हैं, पूरे 206 देशों से यहाँ पर लोग आते हैं। संसार के जितने भी देश हैं सभी यहाँ पर पधारते हैं और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, गांधी जी के सिद्धांत पर चलते हैं। गांधी जी के जितने भी सिद्धांत हैं किताबों में लिखे हुए हैं, उन पर बड़ा बड़ा रिसर्च होता है। लोग अपने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन देते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में बताते हैं, सुनते हैं, टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं। इसलिए हम सबको महात्मा गांधी के प्रति आदर सम्मान हमेशा होना चाहिए। कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इतिहास में आलोचना करते हैं, लेकिन सत्य क्या है वो इतिहासकार ही जानता है। आलोचना होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता आलोचना नहीं होनी चाहिए आलोचना भी, लेकिन इतनी आलोचना नहीं कि हम बड़ा भला भी किसी इंसान के बारे में कह दें बिना सोचे समझे। तो इतनी आलोचना भी नहीं करनी चाहिए जितना आजकल लोग एक दूसरे की खिंचाई करने में, और बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं वो भी एक दूसरे की खिंचाई करने में, अच्छे अच्छे पन्नों पर अपना नाम दर्शाने में लगे रहते हैं। बस यही चीज़ ठीक नहीं लगती है। आज हर आदमी अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है, लेकिन सही नॉलेज, सही डायरेक्शन, सही दिशा बताने वाला कोई नहीं है। बहुत ज़रूरी है, सही दिशा बताने वाले की भी ज़रूरत है आज के युग में। आज का युग ऐसा युग है जहाँ पर कदम रखना फूक कर बहुत ज़रूरी है। क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, NCRP के रिकॉर्ड भी बढ़ता जा रहा है। कहीं भी कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। युवा तरस रहा है, मर रहा है, लेकिन सरकार की नीतियाँ
वो अपने हिसाब से डेवलप कर रही है। वो अलग बात है क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतिहासकार जान पर खेल कर इतिहास लिखते हैं ताकि आने वाली जनरेशन इतिहास पढ़कर अपने आप को सुधार सके और अपने आने वाले कल का निर्माण कर सके। भविष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। बिगाड़ना तो 2 मिनट का काम है, संवारना जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं। भविष्य नहीं संवारा जाता, लोग तरस जाते हैं, मर जाते हैं और ज़िंदगी के लिए तरस जाते हैं। पूरा कैरियर डूब जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब बच्चों का कोई पेपर लीक होता है और पेपर टाइम पर ना हो तो ज़बानी भी तैयारी करने में निकल जाती है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट हराश ना हो। कुछ स्थल बनाए गए जहाँ बैठकर ईश्वर का भजन, सत्संग और एक में खो सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं ईश्वर के प्रति, बड़े बड़े लोगों के प्रति जो काम करके जा चुके हैं हमारे देश में, हमारे देश का नाम किया है, रोशन किया है। ऐसा इतिहास बनाया जो हम उस पथ पर अग्रसर हैं बनाने के लिए। लेकिन समस्याएं बहुत हैं। गांधी जी की लाइफ में बहुत समस्या आई, लेकिन वो झुके नहीं। गांधी जी ने ब्रिटेन के डंडे भी खाए, गांधी जी ने ब्रिटेन की गालियां भी खाई, गांधी जी ने ब्रिटेन के पखाने भी, टॉयलेट भी धोए। लेकिन क्या वो झुके? बिल्कुल नहीं झुके। देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और अपने देशवासियों को भी बोला कि ब्रिटेन कितना भी अत्याचार करें, आप हिंसा ना करेंगे और डट के मुकाबला करते रहेंगे और हम कहेंगे वी आर सिटीज़न ऑफ एम्पायर। ये भी उन्होंने बोला था साउथ अफ्रीका में। नटाल कांग्रेस बनाया, सैनिटेशन की व्यवस्था की वहाँ पर साउथ अफ्रीका में ही तरीके से अपने आप को डेवलप किया। पूरा इतिहास मैं बता चुका हूँ, मैं इतिहास ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ लेना। तो बहुत अच्छा प्लेस है गाइस। यहाँ बड़ी बड़ी ईगल दिख रही है आपको। अभी मैं अपने छोटे बेटे को भी घुमा के लेके आया था। तो ईगल हैं, आती रहती हैं यहाँ पर, घूमती रहती हैं। तो गाइस बस एक लास्ट मैसेज यही है, आप आइए परिवार के साथ, घूमिए और इस इतिहास को निखारिए, निहारिए, ज़रूरी है। अब ये पेड़ बेचारा एक ऐसा इकलौता पेड़ है जिसको मैंने ढूंढा है और सूख गया है इस बाग बगीचे में। बाकी पेड़ हैं जो भी होंगे, लेकिन ये मुझे मिला है अभी सूखा हुआ पेड़। इसकी पूरी केयर नहीं की और ये जड़ इसकी ख़राब हो गई है, कीड़े लग चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से मेंटेन कर रखा है। बाकी अच्छा गार्डन, एक अच्छा बगीचे के रूप में तब्दील कर दिया गया है इसको, ताकि आम जन आए, सुकून के पल यहाँ पर बैठकर जिए, बातें करें बहुत सारी अपने परिवार के साथ। और हमारा सामने राष्ट्रीय फ्लैग है, ये दिख रहा है आपको, राष्ट्रीय झंडा हमारा, नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग पर भी गर्व है हमें अपना। कहीं भी कोई भी मॉन्यूमेंट्स होता है तो वहाँ पर आसपास नेशनल फ्लैग दिखने को आपको ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी है, क्योंकि प्रेरणा हमारे अंदर हमारे नेशनल फ्लैग से ही जगती है, अंदर से, हमारे मॉन्यूमेंट से ही प्रेरणा हमारे अंदर जगती है। कोई भी इवेंट रिलेटेड टू नेशन तो इंस्पिरेशन तो रहती ही है दिलो दिमाग में। तो लोगों का आना जाना है, इतनी धूप में भी लोग अपने घर से आ रहे हैं। और आज के दिन भी संडे नहीं है, फिर भी लोग आ रहे जा रहे हैं। संडे सैटरडे को यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लोगों का आना जाना रहता है। और एक बात, यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है आपकी। आप मोबाइल ले आ सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। पार्किंग की सुविधा है यहाँ पर, खाने पीने की सुविधा बाहर है, मेन गेट के बाहर। ये मेन गेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल बाहर है। और इसी के बगल में गांधी म्यूजियम है, गांधी जी संग्रहालय है यहीं पर। तो गांधी संग्रहालय आप घूम सकते हैं, गांधी जी संग्रहालय है बगल में ही। कई सारे हमारे जो नेताजी हैं, लीडर्स हैं, उनकी भी समाधि है। एक यूनेस्को में भी कई सारी साइटें यहाँ पर रखी गई हैं।
लेकिन गांधी जी की राजघाट को यूनेस्को में नहीं लिया गया अभी। लेकिन 50 साइट ऐसी हैं जो वेटिंग में हैं, लेकिन गांधी जी की इसमें है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। लेकिन कुछ साइट हैं जो 50 साइटों को रखा गया है गांधी जी के उसमें, सॉरी यूनेस्को की लिस्ट में। तो गाइस आना ज़रूर भूलिएगा नहीं।